रात को हमने इस सुनमस्ती में सिटी किया और आज इस वक्त बज रहे हैं 6:45। हम जा रहे हैं मारसर, तारसर और सुंदरसर पे। अभी देखेंगे कितना टाइम लगेगा। जी दोस्तों, ये धुंध जो थी करीबन आधे घंटे तक ये मौजूद रही और हमें उसी धुंध में सफर करना पड़ा। और जो ही धुंध खत्म हो गई तो हमारे आंखों के सामने ये मंजर खुल गया, बहुत ही हैरान कर देने वाला, बहुत ही दिलफरेब, बहुत ही खूबसूरत। मानो अल्फाज ही नहीं है इस अल्लाह पाक की कारीगरी को बयान करने के लिए। बस बार बार अल्लाह की हुजूर में मुझे यही शेर ज़ेर लबाता है कि तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। वाह, अल्लाह की कारीगरी। हम ठीक इस वक्त सुनमस्ती में है और सुनमस्ती के आखिर पे ये जगह आती है और इसको पार करने के बाद हमें पहले सुंदरसर मिलेगा, फिर उसके बाद मारसर और फिर तारसर। हमारा सफ़र रमादवा है और इस वक्त ठीक सुबह के 7:15 बज रहे हैं। जी, हमारे दो साथी डॉक्टर तनवीर अहमद रेशी और हमारे मुश्ताक साहब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हुए अब हम सुंदरसर, मारसर और तारसर की ओर जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये जो ये पथरीली रास्ता है, आप हमें तय करना है। बहुत ही कठिन और मुश्किल रास्ता यही माना जाता है। और ठीक वो जो वाटरफॉल है उसी के ठीक सामने ही हमें अपने मंजिल की ओर जाना है। जी, अभी हम इसी पहाड़ी की बात कर रहे थे कि इसी पे चल के हमें वो वाटरफॉल जो है वो पार करना है। और बहुत ही कठिन और मुश्किल रास्ता, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना कठिन रास्ता है। पूरे पत्थर ही पत्थर है और थोड़ी ये हरियाली घास बीच बीच में है। अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाते हुए मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अजहर नज़ीर साहब इस सफ़र के अहम किरदार हैं। जी, सुबह सवेरे हमने वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट किया और पहुँचते पहुँचते हमने इस मुकाम को छू लिया। और इस वाटरफॉल का जिक्र हमने नीचे भी किया है और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फिर दिखाएंगे। और इसको रेतीली पहाड़ और बाजरी पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कंकर इस पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आते हैं और ठीक ये फिर नीचे ये बाजरी जमा होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमानों से बातें करते हुए, कितना खूबसूरत मंजर है ये, बहुत ही दिल फरेब। और जो दूसरा पड़ाव है हमारा, वो आप देख सकेंगे कि वो जो धूप दिखाई देती है आपको, उसी पहाड़ को हमने पार करके पहुंचना है सुंदरसर
तारसर और मारसर की ओर। बने रहे हमारे साथ। अपनी कमजोरियों को अपना ताकत बनाते हुए अपनी मंजिल की ओर चलते हुए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10-15 मिनट का रास्ता जो है बिल्कुल पत्थरों में से वो चलना पड़ा। बहुत ही फूक फूक के हमें कदम रखना पड़ा। और आगे देख सकते हैं आपके एक ट्रैक कल वहाँ तारसर मारसर से होते हुए रात को इन्होंने यहाँ पे स्टे किया हुआ था। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ एरिया है स्टे के लिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ये देखिए आप, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान से बातें करते हुए। इस सफ़र के दौरान हमें एक साथी भी मिला जो वेस्ट बंगाल के हैं, और ये थोड़ा अपना परिचय देंगे। हम दुलाल विश्वास है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आ रहा है जी। हम पहली बार ट्रेक कर रहा है, तो मुझको ऐसा महसूस है। पहले सुना था मैंने जब कश्मीर को भूस्वर्ग बोलता है, अभी नज़दीक से देखा है, ये सचमुच भूस्वर्ग है। हमको इतना प्यारा मिला है ये कश्मीर का आदमी को साथ, जो दिल भर गया। या नेचुरल ब्यूटी इतना अच्छा है। हर लोग को बोलेगा फिर एक बार आओ भाई, कश्मीर आओ और देखो इसका कुदरत का ये नज़ारे, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हम इस वक्त जुजमर्गी में पहुंच गए। जो आपको ये नीचे भी वाटरफॉल दिखाई दे रहा था, वो ठीक यहीं से शुरू हो जाता है। यहीं से पानी आता है और सीधे ये नीचे का रास्ता इख्तियार करते हुए वो वाटरफॉल की सूरत में नजर आता है। अभी हमें इन पहाड़ों पे चढ़ के अपने मंजिल तक पहुंचने का वो हौसला बरकरार रखना है। हम यहाँ से आए और इस जगह पे पहुंचे जिसका नाम है जिजमर्गी। यहाँ से होते हुए मैं आगे की ओर जाना है सुंदरसर, फिर यहीं से तारसर और मारसर की ओर। ठीक, हम इस वक्त सुंदरसर के पास ही बैठे हैं। थोड़ा आपको इन घोड़ों के बारे में बताता चलूं। एक बहुत बड़ा ट्रैक है, वो ट्रैकर से भी पीछे ही है, तो इनका सामान जो है वो आगे आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक इसके पीछे सुंदरसर आता है और हम सीधे वहां से यहाँ तक पहुंचे। आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल की ओर, और यहाँ से एक चोटी हमने क्रॉस की और सीधे ये मंजर दिखाई देता हुआ। बस यही पहाड़ों का सिलसिला, यही पहाड़ों का सिलसिला। आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल की ओर, और यहाँ से एक चोटी हमने क्रॉस की और सीधे ये मंजर दिखाई देता हुआ। बस यही पहाड़ों का सिलसिला, यही पहाड़ों का सिलसिला। यहाँ से हमें सीधे ये पहाड़ी क्रॉस करनी है और ठीक इसके पीछे तारसर में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमें ये पहाड़ी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे तारसर, और यहाँ से हमें मुंबई का एक ट्रैक मिला। ये देख सकते हैं आप। हाँ भाई, कैसा लगा आपको ये कश्मीर में आकर? किस किस जगह घूमे आप इधर?
हम तो वहाँ से आरू से निकले, पहलगाम से आए। श्रीनगर से पहलगाम। जी जी। इधरवाट से मारसर, फिर सुंदरसर, फिर इधरवाट, फिर आरू, फिर श्रीनगर, फिर यहीं से वापस पहलगाम से ही। जी जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यहाँ। ये पहाड़ी हमने बहुत ही मुश्किल हुआ इसको क्रॉस करते हुए, और आप देखेंगे वो पानी जो दिख रहा है आपको, वहीं से हम धीरे धीरे इधर को पहुंच गए। और जब हमने ये नली क्रॉस की तो यहाँ से सीधे हमारी नजर जो है वो तारसर पर पड़ती है। थोड़ा इस पहाड़ी के बगल में यहाँ से आप देख सकते हैं ये तारसर। हाँ जी, यहाँ से हम सीधे यहाँ पे पहुंचे और ठीक अकल हैरान करने वाला एक मंजर जो हमारी आंखों ने देखा, इसी से कहते हैं तारसर। वाह वाह, यहां से इसका पानी बाहर निकलता हुआ बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच में, ये बहुत ही खूबसूरत, सुकून देने वाला मंजर, सुकून देने वाला माहौल। सुभान अल्लाह। इस रास्ते से ठीक नीचे आते आते ठीक हम तारसर के करीब पहुंचेंगे। और ये देख सकते हैं आप, एक हिस्सा इस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, बहुत ही बड़ा लंबा ये तारसर। वहां से होते हुए हमने तारसर लेक क्रॉस किया और इस ऊंचाई पे पहुंच के अब सीधे यहां से ये रास्ता मारसर की ओर जाता हुआ, वो आगे दिखाई देता हुआ मारसर। यहां से होते हुए हम ठीक इस मारसर में पहुंच गए। ये भी बहुत बड़ा सर है और यहाँ बादल भी आए और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। अब हमें जल्दी ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी और ये हमारा अगला पड़ाव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इस मारसर को भी अलविदा करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत इस वक्त धुंध छाई हुई है, उस वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। इस रास्ते से अब हमें ठीक सुंदरसर की ओर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मारसर से होते हुए हम ठीक यहाँ सुंदरसर में पहुंच गए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, दिल फरेब, दिल को सुकून बख्शने वाली ये जगह, पहाड़ों के बीचों बीच में ये सुंदरसर। सुंदर मतलब खूबसूरत, और नाम भी बढ़िया है इसका। आसमान से ये पहाड़ बातें करते हुए बस यही शेर ज़ेर लबाता है कि तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान ही है। जी, इस सुंदरसर को अब हम अलविदा करते हुए यहाँ से अब निकलने वाले हैं, फिर अपनी जगह सनबस्ती में। और सनबस्ती का रास्ता जो है वो यहाँ से आता है।
तारसर, मारसर और फिर सुंदरसर से होते हुए हम अब इस जगह को पहुंचे हैं, छमरी पर। वापस छमरी से अब सीधे हम अब नीचे की ओर सुनमस्ती में पहुंचने वाले हैं और इस वक्त ठीक 6 बज रहे हैं। तारसर, मारसर और ये सुंदरसर गए हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा अजहर साहब, आप एक दिन में ये सफर करना बिल्कुल मुश्किल भरा है, बहुत ही कठिन सफर है। अजहर साहब, एक सवाल है कि आप मुझे बताइए, अगर आपको बताया जाएगा कि इनकी रैंकिंग कीजिए, इन तीनों सर की, किसको आप पहले नंबर पे रखोगे खूबसूरती के एतबार से? बिल्कुल, जो तारसर है मुझे सबसे बड़ा खूबसूरत वो लगा, ठीक। तारसर। हाँ। फिर मारसर उतना अच्छा नहीं है, ठीक। तो मारसर से भी उतना अच्छा सुंदरसर नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पे पहले तारसर, नंबर पे तारसर, दूसरे फिर नंबर पे मारसर और फिर सुंदरसर। चलो शुक्रिया। जी। ओके। तारसर, मारसर और फिर सुंदरसर से होते हुए हम अब इस जगह को पहुंचे हैं, छमरी पर। वापस छमरी से अब सीधे हम अब नीचे की ओर सुनमस्ती में पहुंचने वाले हैं और इस वक्त ठीक 6 बज रहे हैं।